जय साथियों, आज आप लोग लेकर गए हैं एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास के लिए। हाँ दोस्तों, 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 4 से, यानी इसके पहले 1 से लेकर के 3 तक ये कवर कर लिया गया था। हाँ दोस्तों, इस चैनल पे न्यू बैच शुरू हुआ है जो आपको एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है सीरीज। यदि हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़े, आपको टोटल फॉर्मूला एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन मिलेगा और वेरी इजी कॉन्सेप्ट के साथ। टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा दोस्तों हिंदी मीडियम में। चलिए, क्या यहाँ पे दिया 4 नंबर क्वेश्चन कि साइन इंटू कोस एक्स होल डीएक्स। तो आप समझेंगे, इंटीग्रेशन आपको पहले बता चुका है कि इंटीग्रेशन जो होता है स्वतंत्र रूप के बनते हैं, ना तो गुना में होना चाहिए ना तो बट्टा में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा साइन इंटू कोस एक्स दे चुका है, तो यहाँ पे नजर आ रहा हो कि गुना में दे दिया गया, तो इसे इंटीग्रेशन बनाना संभव नहीं है, यानी ये बनेगा ही नहीं। तो इसे बनाने के लिए क्या करना होगा, स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए क्या बताया दोस्तों, रूट है तो रूट वाला को मान लेंगे, और गुना में अगर रहेगा तो ऐसा को मानना है कि एक मानने से दूसरा चला। तो चलिए यहाँ पे यदि आप साइन मानते हैं तो साइन कोस तो आएगा, लेकिन क्या होना है तो थीटा में, इसलिए होगा नहीं। अगर कोस लेट मानते हैं तो कोस का डीसी क्या साइन चला आता है, तो आप पीछे यानी जो थीटा ग्रुप में दिया रहता है उसे आप लेट मान लेंगे। तो ऐसा यहाँ पे आपको सोच के लेट मानना है कि क्या लेट माने कि एक, यानी ऐसा कोई लेट माने कि एक मानने से दूसरा क्या हो आ जाता हो। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा cos x बराबर t। चलिए अब cos जैसे ही लेट मानते हैं उसके बाद क्या होता है तो डीसी टूटता है, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड देखिए क्या बनेगा, तो d बटा dx cos x हो जाएगा और d बटा dx t हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, तो cos का डीसी होता है दोस्तों माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर आपका आ गया dt। चलिए यहाँ से dx निकालते हैं, तो या तो इतना आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन से देखेंगे क्या दिया होता है, साइन एक्स इंटू साइन इंटू कोस एक्स होल डीएक्स। अब समझेंगे कैसे बैठाएंगे। तो जिसे पहले आप लेट मान चुके हैं, तो क्या लेट माने हैं, तो देखिए साइन का साइन और साइन का साइन, ये नहीं दिख रहा है दोस्तों, यहाँ सिर्फ साइन लिख रहा है, साइन का साइन इंटू कोस एक्स। अब कोस एक्स को क्या मान चुके हैं टी, तो कोस एक्स की जगह टी बैठा दी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, आपको बचा हुआ क्या, तो साइन और कोस साइन एक्स इंटू डी एक्स बचा हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आया लेट मारने के बाद डीसी तोड़ने के बाद है क्या, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। यदि माइनस आप यहाँ से हटाते तो इधर माइनस चला आएगा, तो चलिए माइनस यहाँ से हटा ही लीजिए, क्या हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी हो जाएगा आपके पास। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स गुन्ने में सब साइन एक्स इंटू डी एक्स न लेकर के आप माइनस डी टी बैठा सकते, माइनस बाहर के दे डी टी। अब बताइए दोस्तों क्या होता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कोस, माइनस मेरा पहले से था और माइनस कोस हुआ कोस टी, और अनिश्चित समग्र उसके लिए प्लस सी लगा दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कोस टी और प्लस सी। अब लास्ट में क्या किया जाता है, तो लास्ट में जो टी जो लेट मान जाता है उसका मान बैठा दिया जाता है, यानी अब कोस और टी के स्थान पे आप क्या लेट माने हैं, तो कोस एक्स। आप यहाँ पे एक्स मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, टी भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, और प्लस सी। आपका ये रेडी हो गया। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कुछ सीख करके जाएंगे इजी से। चल दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला कि साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे समझेंगे, फिर से वही बात आ गया, नहीं गुना में आ गया, तो गुना में बनेगा नहीं, करना होगा क्या इसे, तो स्वतंत्र करना होगा। तो देखिए साइन लेट कोस लेट मानेगा तो भी साइन आ जाएगा, साइन लेट मानेगा तो भी चलाएगा, तो लेट मानने से भी आ जाएगा और फॉर्मूला दे दीजिएगा उससे भी आ जाएगा। दो विधि से बना सकते हैं यहाँ पे, क्या कि कोस लेट मानने के बाद साइन भी आपका आ जाएगा, या साइन लेट मानने के बाद कोस भी चलाएगा। आप फॉर्मूला देना चाहते हैं तो आप पढ़े होंगे दोस्तों, क्या 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा बड़ा रहने से कोई दिक्कत नहीं, आपका थीटा दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप यदि आप 2 लगा देते हैं प्रश्न में तो आपको फॉर्मूला बन जाता है। देखिए साइन एक्स और प्लस बी इंटू कोस ए एक्स और प्लस बी होल डीएक्स। यदि आप 2 यहाँ देते हैं तो 1/2 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि है भी और नहीं भी, आप लिख सकते हैं इतना, क्योंकि 2 है भी और नहीं भी। और देखिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों को थीटा सेम हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा में क्या पढ़े, साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन 2 थीटा, 2 और थीटा, तो थीटा का मान क्या दिया हुआ, तो एक्स और प्लस बी होल डीएक्स। 1/2 का 2। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन का साइन, अब 2 से गुना कीजिएगा तो जरा बताएं क्या होगा,
तो बताइए 2ax और 2 गुने b की जगह तो 2b। अब तो यहाँ पे स्वतंत्र हो गया, जब स्वतंत्र हो गया तो तोड़ेंगे, प्लस ये लगाएंगे और क्या करेंगे तो छोड़ेंगे। अब 1/2 का 2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2ax और प्लस 2। अब एक और नियम पढ़ेंगे दोस्तों कि इंटीग्रेशन में x का गुणांक जो होता है सो बटा में आता है। तो देखिए x का यानी थीटा का जो गुणांक होता है सो बटा में, यहाँ गुणांक क्या होता है 2a, तो बटा में आपका आ जाएगा 2। अब 1 देखिए प्लस माइनस माइनस बार हो गया, 1/2 दूना ही 2 और 2 दूना 4a आपका कोस 2ax और प्लस 2b और प्लस क्या तो c। आपका ये क्लियर, आपका ये बन गया। हाँ दोस्तों, टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा, वो वेरी इजी तरीका से समझ में आएगा। मैथ एकदम इजी कर देना, मैथ एकदम इजी हो जाएगा, सिर्फ वीडियो में बने रहेंगे और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाए, एक भी मैथ हार्ड नहीं होने देंगे दोस्तों। चलिए इस वीडियो को रोक करके बना ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, चलते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा, चुटकियों में बनेगा। अब यहाँ पे आ गया √x प्लस बी। हाँ दोस्तों, √x प्लस बी तो है ये स्वतंत्र ही है क्योंकि सिंगल है, क्योंकि a और b जो यहाँ पे इसको अंक हुआ, a और b जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो अंक हुआ, और अंक यानी जो गुणांक में रह जाए तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ अदर कोई गुना में नहीं होना चाहिए। जैसे एक साथ तो साइन नहीं आना चाहिए था, और भी बहुत सारे आते हैं, आइलेट के हिसाब से आप पढ़े ही होंगे। चलिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप रूट को डेढ़ जानते हैं दोस्तों कि रूट को क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए √x है तो रूट को आप लिख सकते हैं 1/2, तो आपके पास वही दिया हुआ, आपके पास रूट ही दिया हुआ तो रूट को आप लिख सकते हैं क्या, तो x और प्लस b का होल पावर, देखिए एक छुपा रहता है और रूट के मतलब 2 आगे लगा हो रहा है तो चल जाता है कहा बटा में, यानी 1 आप क्या लिख सकते हैं इसे 2, रूट को आप क्या लिख सकते हैं तो 1 पावर x/2। अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पावर में जुड़ता है, पावर के साथ क्या होता है बटा में आता है, तो ax प्लस b होल पावर देखिए क्या होगा, तो आप पढ़ेगा कि 1/2 प्लस 1, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि आधा हुआ, आधा में 1 जोड़िएगा तो कितना हुआ 1.5, यानी 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2। तो इसको ऐसे भी आप समझेंगे शॉर्ट बनाने के लिए कि पावर जोड़ करके 2 कर दिया जाता है, यानी 2 क्या होगा तो 3/2, नीचे भी आएगा 3/2 और नीचे समझ लेंगे प्लस c। अब मेल अंक डबल चीज ऊपर चल जाएगा 2/3 और ax और प्लस b और होल पावर 3/2 और प्लस c। अब बताएं इसमें कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक जो होता है बट्टा में आता है, तो a का गुणांक यहाँ पे a है तो a आपका चला गया नीचे। चलिए आपका हो गया, वीडियो को रोक लें और बना लें। और दोस्तों आज हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।